हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है फलक से टूटा एक तारा पार्ट 3। सान्या सोचने लगी, कल तक जो देव मेरी हर बात का दीवाना हुआ करता था, उसे आज अचानक से क्या हो गया। यदि सान्या उससे बात करना भी चाहती थी तो वह मुंह फेर कर चल देता। अब सान्या मन ही मन बहुत परेशान रहने लगी थी। बार बार सोचती, कुछ तो है जो देव मुझसे छिपा रहा है। अब वह देव पर नजर रखने लगी थी और उसे मालूम हुआ कि देव का उससे पहले भी एक लड़की से प्रेम प्रसंग था और अब वह फिर से उससे मिलने लगा है। सान्या सोचने लगी, तो क्या देव मुझे शादी के झूठे सपने दिखा रहा है। यदि अब वह देव से शादी के बारे में बात करती तो देव उसे किसी न किसी बहाने टाल ही देता था। और आज तो हद ही हो गई। जब सान्या ने देव से कहा, हमारी शादी का दिन तय करो, देव उसकी यह बात सुनकर मानो तिलमिला गया हो। वह कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। आज हम शादी कर लें और कल बच्चे। इतना बड़ा पेट लेकर घूमोगी तो कौन से धारावाहिक वाले तुम्हें काम देंगे। तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कैरियर चौपट। जब सबको पता लगेगा कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। सान्या कानों से सब सुन रही थी, लेकिन जो देव कह रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वह तो सोच भी नहीं सकती थी कि देव उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। वह तो शादी के सपने सजोने लगी थी। उसे नहीं मालूम था कि देव उसके सपने इतनी आसानी से कुचल देगा। तो क्या देव सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था या उसके साथ टाइम पास कर रहा था। उसका प्यार क्या एक छलावा था। वह सोचने लगी कि ऐसी क्या कमी आ गई अचानक से मुझ में कि देव मुझसे कटने लगा है। कई धारावाहिकों में अपनी मनमोहक छवि और मुस्कान के लिए सबका चहेता देव क्या यही है उसकी असलियत, जिस देव की ना जाने कितनी लड़कियां दीवानी हैं। क्या उस देव की असलियत इतनी घिनौनी है। वह मन ही मन अपने फैसले को कोस रही थी और अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। लेकिन उसने सोच लिया था कि देव उससे इस तरह पीछा नहीं छुड़ा सकता। अगले दिन जब देव शूटिंग खत्म करके घर जा रहा था, सान्या भी उसके साथ कार में आकर बैठ गई और उसने पूछा, देव क्या तुम किसी और से प्यार करते हो। मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। आज देव के मुंह से कड़वा सच निकल ही गया। क्यों तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो। सान्या मेरा पीछा छोड़ो। यह कह देव अपनी कार साइड में लगाकर वहां से पैदल चल दिया। लेकिन सान्या क्या करती, वह भी दौड़कर उसके पीछे गई और कहने लगी, मैंने तुमसे प्यार किया है देव। क्या तुमने मुझे सिर्फ टाइम पास समझा। नहीं देव नहीं, तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। बहुत सपने सजोए हैं मैंने तुम्हारे साथ। क्या तुम मुझे ठुकरा दोगे। देव को सान्या की बातें बर्दाश्त से बाहर लग रही थी और उसी गुस्से में उसने सान्या के गाल पर तमाचा चढ़ते हुए कहा, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। सान्या वहां से उल्टे कदम घर चली आई। अब तो सान्या की रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया था। ना तो उसका शूटिंग में मन लगता था और ना ही कहीं और। इतनी जानी मानी मॉडल, इतने सारे नामी धारावाहिकों की हीरोइन की ऐसी दुर्दशा, यह हालत। वह तो इस सदमे से उबर ही नहीं पा रही थी। पिछले 4 दिनों से ना तो वह शूटिंग पर गई और ना ही किसी से फोन पर बात की। कई फोन आए पर उसने किसी का भी जवाब नहीं दिया। आज उसने देव को फोन किया और कहा, देव क्या तुम मुझे मेरे अंतिम समय में भी नहीं मिलोगे। मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ देव। इतना कह फोन पर सान्या की आवाज रूंध गई। देव को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। वह झट से कार लेकर सान्या के घर पहुंचा। लिफ्ट ना लेकर सीधे सीढ़ियों से ही सान्या के फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। वह सीधे अंदर गया। सान्या पंखे से झूल रही थी। उसने झट से पड़ोसियों को बुलाया और सब मिलकर सान्या को अस्पताल लेकर गए। लेकिन वहां सान्या को मृत घोषित कर दिया गया। सान्या इस दुनिया से चली गई, उस दुनिया में जिसमें उसने सुनहरे ख्वाब देखे थे। वह दुनिया जिसमें वह देव के साथ गृहस्थी बसाना चाहती थी। वह दुनिया जिसकी चमक दमक में वह भूल गई कि फरेब भी एक शब्द होता है और देव से जी जान से मोहब्बत कर बैठी। या फिर वह इस दुनिया के कड़वे एहसास से अनभिज्ञ थी। उसे लगता था कि बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े स्टेज शो, पार्टियों में चमकीले कपड़े पहने लोग और बड़ी ही पॉलिश्ड फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग सच में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उस दुनिया
और हम जैसे साधारण लोगों की दुनिया में कोई खास फर्क नहीं। हमारी दुनिया की जमीन पर खड़े हो जब हम आसमान में चमकते सितारे देखते हैं तो वह कितने सुंदर टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, किंतु उन्हीं सितारों को आसमान में जाकर तारों के धरातल पर खड़े होकर जब हम देखें तो उन सितारों की चमक शून्य हो जाती है और वहां से हमारी धरती उतनी ही चमकती हुई दिखती है जितनी की धरती से आसमान के तारे। फिर क्यों हम उस ऊपरी चमक से प्रभावित होते हैं? ये चमकदार कपड़े, सूट बूट सब ऊपरी दिखावा ही तो है, दूसरों को रिझाने के लिए। तभी तो सान्या इन सब के मोहपास में पड़ गई और देव से सच्चा प्यार कर बैठी। वह यह नहीं समझ पाई कि इंसान तो इंसान है, मुंबई के फिल्मी सितारों की दुनिया हो या छोटे से कस्बे के साधारण लोगों की दुनिया, इंसानी फितरत तो एक सी ही होती है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों ना हासिल कर ले। लेकिन कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने। खैर, अब किया भी क्या जा सकता था। लेकिन हाँ, हर पल मुस्कुराने वाली सान्या जाते जाते सबको दुखी कर गई और छोड़ गई कुछ अनबुझे सवाल। झूठे प्यार के लिए अपनी जान देने वाली सान्या अपनी जिंदगी को कोई दूसरा खूबसूरत मोड़ भी तो दे सकती थी। इतनी गुणी थी वह, अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती थी। सिर्फ जीवन के प्रति सकारात्मक सोच को जीवित रख लेती और देव को भूल जीवन में कुछ नया कर लेती। काश वह समझ पाती इस दुनिया को कितनी नायाब होती है उन सितारों की चमक, जो चाहे दूर से ही पर चमकते तो दिखाई देते हैं। सभी को तो नहीं हासिल होती वह चमक, तो फिर क्यों किसी बेवफा के पीछे उसे धूमिल कर देना। काश समझ पाती सान्या। खैर, अब तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फलक से एक चमकता तारा अचानक टूट गया हो। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको जरा सी भी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। और वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।